स्वागत है दोस्तों चेक पॉइंट फायरवॉल सीरीज के हमारे लेक्चर नंबर 11 में। और पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने बेसिक डिप्लॉयमेंट ऑफ चेक पॉइंट फायरवॉल इन फेल ओवर मोड पढ़ा था कि अगर हमें अपने फायरवॉल को फेल ओवर में या क्लस्टर में अगर ऐड करना हो तो कितने डिफरेंट टाइप के मोड होते हैं हमारे पास डिप्लॉयमेंट के लिए। तो पिछले लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था लेक्चर 10 में। तो अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की ओर और देखते हैं प्रैक्टिकली हम कैसे फेल ओवर या क्लस्टर को डिप्लॉय करते हैं अपने फायरवॉल में। तो दोस्तों अगर बात करें डिप्लॉयमेंट की तो जब भी आप स्मार्ट डैशबोर्ड पे क्लस्टर ऐड करने जाते हो तो आपके पास दो डिफरेंट मोड आते हैं। नंबर 1 आता है विजार्ड मोड और क्लासिक मोड। आप इन दो मोड में से किसी भी एक मोड को सेलेक्ट करके आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो इट्स वेरी इजी। अगर आपको एक मोड समझ में आ गया तो दूसरा मोड आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि अगर हमने विजार्ड मोड से कॉन्फ़िगर किया है तो क्लासिक मोड बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है, कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है। तो हम करेंगे विजार्ड मोड से एंड अगर टाइम रहा तो क्लासिक मोड भी हम देख लेंगे। और अगर आपको डाउट होता है कि नहीं हमसे क्लासिक मोड नहीं हो पाएगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिक मोड के लिए अपलोड करूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं कि क्लासिक मोड पे अगर आपको डिप्लॉयमेंट देखना है तो उसका वीडियो मैं फिर अपलोड कर लूंगा। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। ओके, सो डिप्लॉयमेंट से पहले हमें ये स्कीमा जानना बहुत जरूरी है नेटवर्क का कि हम कैसे डिप्लॉयमेंट करेंगे। ओके, तो दोस्तों ये हमारा वैन लिंक है, वैन इंटरफेस का आईपी फायरवॉल 1 के, और ये फायरवॉल 2 के वैन इंटरफेस का आईपी मैंने 1.3 दिया है। लैन इंटरफेस का आईपी मैंने फायरवॉल 1 का 1.2 दिया है और यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। ओके, सो फायरवॉल 2 में हमने लैन इंटरफेस का आईपी 1.3 दिया है, 1.1 मेरा मैनेजमेंट है। तो ये जो इंटरफेस, ये कनेक्टिविटी जो मैंने शो कर रखी है फायरवॉल 1, 2 एंड मैनेजमेंट के बीच में, ये मैं इसको ऐड करूंगा VMnet 1 पे। VMnet 1 पे मैं ऐड करूंगा और VMnet 1 पे मैं अपने पीसी का आईपी दूंगा 192.168.1. मैं 10 दे देता हूँ। ओके, अब अगर हम HA में ऐड करने जा रहे हैं तो हमें वर्चुअल आईपी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वर्चुअल आईपी दोस्तों मैंने वैन इंटरफेस के लिए वर्चुअल आईपी 1.4 यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है और वर्चुअल आईपी लैन इंटरफेस के लिए मैंने 1.4 यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। और फेल ओवर लिंक के लिए मैंने आईपी दिया है 10.1.1.1 और 10.1.1.2। तो अगर आप लाइव सिनेरियो में डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो आपको वैन इंटरफेस का आईपी और लैन इंटरफेस का आईपी तो आप नेटवर्क टीम से अपने मांगोगे, क्योंकि ये आप अपने मर्जी से नहीं डाल सकते, ये आपकी नेटवर्किंग के हिसाब से आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे। लेकिन हाँ, फेल ओवर लिंक अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप अपने मन से कोई भी आईपी यहाँ पे फेल ओवर के लिए सेम सबनेट का डाल सकते हैं। सपोज दैट मैं इसको 24 का भी डाल सकता हूँ, मैं इसे /28 का भी डाल सकता हूँ। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों के बेसिक डिप्लॉयमेंट समझ में आ गया होगा कि अभी हम कैसे डिप्लॉय करने जा रहे हैं अपने फायरवॉल को। तो डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यहाँ पे डिप्लॉय किया। मेरा एक मैनेजमेंट सर्वर है, एक फायरवॉल गेटवे 1 है और फायरवॉल 2 गेटवे 2 है। तो मैं फायरवॉल 1 और 2 के बीच में गेटवे स्टेब्लिश करूंगा और उसके बाद हम लैब को आगे प्रोसेस करते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी लैब में आगे। ओके, सो मैं अपने पीसी का आईपी चेंज कर देता हूँ। ओके, सो VMnet 1 मैंने डिसेबल किया, मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ। ओके, इनेबल हो गया है। ओके, प्रॉपर्टीज, ओके 24 का सबनेट। ओके, देन फाइन। ओके, ओके, तो चेंज कर दिया है। सेल्फ टेलनेट करके देखता हूँ, नहीं ये इसका भी नहीं है। ओके, सो सेल्फ टेलनेट हो रहा है, सॉरी सेल्फ पिंग।
ओके, एंड देन मैं अपने मैनेजमेंट के पास जाता हूँ। ये मैंने मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर किया, ये 2 फायरवॉल है मेरे यहाँ पे। तो मैनेजमेंट को मैंने VMNet 1 पे ऐड करना है, तो मैं सेटिंग में जाता हूँ। ओके, और मैं VMNet 1 पे इसको ऐड कर देता हूँ। ओके, सो दोस्तों फायरवॉल 1 पे मैंने 3 इंटरफेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूँ। ओके, फर्स्ट वन मेरा आएगा VMNet 1 पे। ओके, एंड सेकंड मैंने नेट किया हुआ है, मतलब इसको मैंने एडिटिव रहने दिया क्योंकि मेरा वैन इंटरफेस है ये, तो इसे आप अभी नेट रहने दीजिए। कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम बाद में इसको देख लेंगे। और लैन 3 को ये सिंग इंटरफेस के लिए मैं डायग्राम दिखाऊं यहाँ पे। तो ये सिंग इंटरफेस के लिए मैंने इसको लैन 1 पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लैन 1 पे, ताकि लैन 1 पे अगर मैं इस आईपी को भी डाल दूं, इस आईपी को भी डाल दूं, तो इनके बीच में कनेक्टिविटी बने रहेगी। आइदर मैं VMNet 1 पे, मैं VMNet 2 या 3 या 4 कॉन्फ़िगर करके सेम VMNet पे डाल सकता हूं, बट मेरे को लगा बेटर ऑप्शन है कि लैन पे डाल दूं और ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो लैन पे कैसे डालते हैं मैं एक बार आपको शो कर दूं। लैन पे डालने के लिए दोस्तों यहाँ पे लैन सेगमेंट पे आइए, ठीक है। लैन सेगमेंट पे आने पर लैन सेगमेंट के अंदर जाना पड़ता है, एंड देन यहाँ पे ऐड लैन सेगमेंट 1, आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, लैन 1, मैं ओनली लैन यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आइए, सेलेक्ट कीजिए, ये आपका लैन में आ गया। तो ये मेरा फेल ओवर के लिए है, ये मेरा वैन के लिए है, ये VMNet मेरा लोकल कनेक्टिविटी के लिए है, ताकि मैं गेटवे एक्सेस कर पाऊँ। ओके, तो सेम सिनेरियो हम कॉन्फ़िगर करेंगे सेकेंडरी फायरवॉल पे। ओके, एंड सेटिंग, ये मेरे को VMNet 1 पे डालना है, ये नेट में रहने देता हूँ, लैन को मैं डाल देता हूँ लैन पे। ओके, तो अब ये इंटरफेस और जो फायरवॉल 1 का इंटरफेस था लैन सेगमेंट में आ गया फेल ओवर के लिए। ओके, सो VMNet पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मेरे इंटरफेस करेक्ट कॉन्फ़िगर है या नहीं है। तो cp state os if config, तो ETH 0 पे 192.168.0.4 यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, ये मैं कॉन्फ़िगर हूँ फायरवॉल 2 पे। तो फायरवॉल 2 पे मेरा ETH 0 पे होना चाहिए। सेट इंटरफेस ETH 0 IPv4 एड्रेस 192.168.1. मैंने 3 दिया था। ओके, मास्क लेंथ मैं 24 का दे देता हूँ। ओके, मैं इस इंटरफेस को ऑफ करता हूँ। सेट इंटरफेस ETH 0 स्टेट ऑन, तो ये मेरा ऑन हो गया इंटरफेस। अब मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ वैन इंटरफेस को। सेट इंटरफेस ETH 1 IPv4 एड्रेस 172.168.1. आई थिंक मैंने 3 दिया था, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यस, मैंने 3 दिया है। ओके, सो 3 एंड मास्क लेंथ 24, ETH 1 स्टेट ऑन। ओके, एंड फेल ओवर के लिए मेरे को कॉन्फ़िगर करना है फेल ओवर के लिए 10.1.1.1 और 2, तो यानी मैं फायरवॉल 2 पे हूँ तो मैं 2 कॉन्फ़िगर करूँगा। सेट इंटरफेस ETH 2 IPv4 एड्रेस 10.1.1.1 मास्क लेंथ मैं डाल देता हूँ 24 डाल देता हूँ। ओके, एंड ETH 2 स्टेट ऑन, और कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए सेव कॉन्फ़िग वेरीफाई कर लेता हूँ। तो वेरिफिकेशन के लिए ETH 0 पे मेरा 1.3, ETH 1 वैन इंटरफेस पे 1.3 और ETH 2 पे, ओके, ETH 2 पे मेरे को 1.2 करना था कॉन्फ़िगर। आप लोगों ने बताया भी नहीं। स्टेट ऑन, सेव कॉन्फ़िग। अगर आप सेव कॉन्फ़िग नहीं करते हैं, आपका फायरवॉल रिबूट होता है तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फिर रहती नहीं है। तो NVRAM में सेव करने के लिए आपको सेव कॉन्फ़िग कमांड रन करना होता है। तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरे इंटरफेस। ओके, सो ऑल आर करेक्ट।
फायरवॉल 1 की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, सो cp state OS sitenet create config। ओके, ATH 0 पे मेरा 1.2 कॉन्फ़िगर है, तो दैट्स फाइन। ATH 1 और ATH 2 पे मेरे को कॉन्फ़िगर करना है। सेट इंटरफेस ATH 1 IPv4 एड्रेस मेरे को कॉन्फ़िगर करना है 172.168.1.2, मास्क लेंथ 24 एंड इसको मैं स्टेट ऑन कर देता हूँ। ओके, अब मैं चलता हूँ फेल ओवर इंटरफेस की ओर। ATH 2 IPv4 एड्रेस मेरा आएगा 10.1.1.1, मास्क लेंथ 24 एंड सेट इंटरफेस ATH 2 स्टेट ऑन एंड सेव कॉन्फ़िग। तो मेरा फायरवॉल 1 भी कॉन्फ़िगर हो गया है। मैनेजमेंट आई होप ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होगा। ओके, सो मैनेजमेंट मेरा कॉन्फ़िगर है। अब कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं अपने पीसी से कि पिंग वगैरह होता है या नहीं। मेरा मैनेजमेंट पिंग होगा लेकिन मेरा गेटवे पिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गेटवे पैकेट ड्रॉप कर देता है बाय डिफॉल्ट। जब तक आप अनलोड लोकल नहीं करेंगे ये ड्रॉप कर देगा। और सेकंड थिंग कि इसका बिहेवियर रहता है, ये आपका डायरेक्ट पिंग जो है आपका ऑफ रहता है गेटवे पे। इसको अलाउ करना होता है गेटवे की ओर डैशबोर्ड पे जाके। तो अगर आपको फिर भी कनेक्टिविटी चेक करनी है तो आप यहाँ से पुटी लेके आप चेक कर सकते हैं कि मेरी रीचेबिलिटी है या नहीं है गेटवे तक। तो ये रहा। तो अब मैं सारा काम सोच रहा हूँ पुटी से कर लिया जाए, VMware को मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके, सो ये मेरा गेटवे 1 आ गया। ओके, सो सेकेंड गेटवे मैं ओपन कर लेता हूँ। .1.3 है ना कनेक्टिविटी। ओके, सो अब सारा खेल जो है गेटवे का है, तो बाकी चीजें मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसमें ध्यान देंगे, ये मेरा गेटवे 1 में ओके 1.3 पे भी गेटवे 1। ओके, मैंने क्लोन क्रिएट किया था एक्चुअली। तो मैं सेट होस्ट नेम 1 मिनट में cp state OS कंफर्म कर लेता हूँ गेटवे 1 एक्चुअल कौन सा है 3। ओके, तो ये गेटवे 2 है। तो मैं सेट होस्ट नेम इसको फायरवॉल 2 क्रिएट कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने क्लोन क्रिएट किया था फायरवॉल 1 का, तो इस वजह से ये सेम नेम रिफ्लेक्ट हो गया है यहाँ पे। तो ये लॉग डेटाबेस ओवरराइट यहाँ पे पूछता है कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप GUI पे कनेक्टेड हैं तो अगर आपको CLI पे चेंजेस करना है तो आपको ये कमांड रन यहाँ पे करना होता है, लॉग डेटाबेस ओवरराइट। ओके, इससे ये होगा कि आपके GUI पे लॉक लग जाएगा, आपका CLI ओपन हो जाएगा। ओके, सेट होस्ट नेम fw2। ओके, सेव कॉन्फ़िग। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप फेल ओवर या क्लस्टर में चेकपॉइंट फायरवॉल, चेकपॉइंट गेटवे को ऐड करने जाते हो तो आपको वेरीफाई करना होता है कि आपने क्या क्लस्टर मेंबरशिप इस गेटवे के लिए ऑन किया है या नहीं किया है। तो ये वेरीफाई करने के लिए आप कमांड रन करते हो cp config। ओके, सो cp config रन करने के बाद आप 6 ऑप्शन पे यहाँ पे फोकस करें। इनेबल क्लस्टर मेंबरशिप फॉर दिस गेटवे, यानी ये बोल रहा है कि आप इनेबल करो क्लस्टर मेंबरशिप इस गेटवे के लिए। करंटली ये जो है आपका डिसेबल है। तो दोस्तों, मुझे इसे इनेबल करना होगा और इनेबल करने के बाद ये मेरे से बोलेगा कि आपको एक बार अपने सिस्टम को, अपने फायरवॉल को रिबूट करना है। तो मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। तो जब भी आप गेटवे पे ऐड करने जाओ, क्लस्टर पे अपने फायरवॉल को ऐड करने जाओ तो ये ऑप्शन कंफर्म करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कंफर्म नहीं करते हैं, आप इनेबल नहीं करते हैं क्लस्टर मेंबरशिप इस गेटवे के लिए, तो ये कभी आपका क्लस्टर में ऐड नहीं होगा। तो मैं 6 ऑप्शन प्रेस करता हूँ। यू हैव सिलेक्टेड टू इनेबल क्लस्टर मेंबरशिप फॉर दिस गेटवे। तो आर यू श्योर? तो यस, हम श्योर हैं। ओके, अभी यहाँ पे नीचे देखिए, दिस चेंज विल टेक इफेक्ट आफ्टर रिबूट। तो रिबूट कर लेते हैं। ओके, लॉग डेटाबेस
ओके, सो ये अब आपका रिबूट हो रहा है। अभी रिबूट यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे दिखेगा आपको, ये रहा। ओके, अब मैं सेकेंडरी फायरवॉल पे भी सेम प्रोसीजर कर लेता हूँ। सीपी कॉन्फ़िग पे जाते हैं, इनेबल क्लस्टर मेंबरशिप फॉर दिस गेटवे, इस गेटवे के लिए भी मुझे इनेबल करना है, तो मैं 6 ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। ओके, वाई यस एंड रिबूट। सो ये अभी रिबूट हो रहा है। और बताना चाहूंगा, ये ऑप्शन जो आपका आ रहा है इनेबल क्लस्टर मेंबरशिप फॉर दिस गेटवे, इसको आप पहले भी सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप फर्स्ट टाइम विजार्ड रन करते हैं और वहां पे एक ऑप्शन आता है आपका कि आपको यूनिटी इज द पार्ट ऑफ क्लस्टर मेंबर, एक ऑप्शन आता है, वहां पे उसे चेक करना होता है अगर आप उसे क्लस्टर में ऐड करने जा रहे हो। तो अगर आप वहां पे चेक नहीं करते हैं तो आपको फिर ये प्रोसीजर सीपी कॉन्फ़िग रन करके इसको इनेबल करना होता है। अगर आप वहां पे उस बॉक्स को चेक कर देते हैं यूनिटी इज द पार्ट ऑफ क्लस्टर को, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे इनेबल होता है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ आता है डिसेबल क्लस्टर मेंबरशिप फॉर दिस गेटवे। ओके, सो नॉट एन इश्यू। अभी ये रिबूट होता है, तब तक मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ वीडियोस को। ओके, सो जिस ऑप्शन की मैं बात कर रहा था वो मैंने अभी गूगल से सर्च करके लिया है। तो ये रहा, यूनिटी इज पार्ट ऑफ क्लस्टर टाइप। अगर आप इसे चेक करते हैं यहाँ पे, या अगर इसे आप चेक करते हैं तो आपको फिर सीपी कॉन्फ़िग रन करके उसे इनेबल या डिसेबल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो अगर आपने इसे अनचेक किया है, इसको एज इट इव रहने दिया, आपने चेक नहीं किया इस बॉक्स को, तो फिर आपको सीपी कॉन्फ़िग रन करके उसके बाद ऑप्शन नंबर 6 पे जाके फिर आपको क्लस्टर मेंबरशिप इनेबल करनी होती है उस गेटवे की। ओके, सो आई होप कि आप समझ चुके हैं। सो आई होप मेरे दोनों गेटवे ऑन आ गए हों, अप आ गए हों। रिस्टार्ट करता हूँ, यस। ओके, एंड सेकेंडरी में भी मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। रिस्टार्ट कहाँ है? इसका रिस्टार्ट का ऑप्शन, चेंज सेटिंग, क्या ऑलरेडी ऑन है? ओके, सॉरी। ओके, सो अब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ क्लस्टर मेंबरशिप ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो ओके, सो डिसेबल क्लस्टर मेंबरशिप फॉर दिस गेटवे आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, तो ये इनेबल हो चुका है क्लस्टर मेंबरशिप इस गेटवे के लिए और इस गेटवे के लिए। ओके, इसके लिए भी ऑन हो चुका है। ओके, सो CLI का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें चलना है अपने स्मार्ट डैशबोर्ड की ओर। मैं स्मार्ट डैशबोर्ड लॉन्च करता हूँ। मेरा वर्जन कौन सा है इस पे? FW वर्जन, ये कमांड है चेक करने के लिए वर्जन को। तो दिस R77.10, एक्चुअली मेरे उसमें दो स्मार्ट डैशबोर्ड हैं, R77.30 और 10 ये रहे। तो अगर आप 30 से कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा, आपका एरर दिखाएगा, कहेगा कि आप R77.10 यानी कंफर्टेबल वर्जन के थ्रू लॉगिन हो। तो आप ये चीज प्रैक्टिकली घर पे देखिएगा। ओके, सो मेरा मैनेजमेंट का IP है 192.168.1.1। ओके, इट विल टेक सम टाइम। सो ये फ्रेश इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे मैंने कोई भी रूल क्रिएट नहीं किया है, एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो ये मेरे से पूछता है फिंगरप्रिंट, तो मैं इसे अप्रूव करता हूँ। ओके, सो वेलकम टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं। ओके, सो अभी अगर पॉलिसी की बात करें, मैंने कोई भी यहाँ पे रूल क्रिएट नहीं किया, एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन है, तो पॉलिसी की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे अभी। तो क्लस्टर में ऐड करने के लिए हम चेक पॉइंट पे जाते हैं। चेक पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी क्लस्टर पे जाने के बाद ये दो ऑप्शन देता है कि स्मॉल ऑफिस अप्लायंस है या चेक पॉइंट अप्लायंस है। तो ये हमारा चेक पॉइंट अप्लायंस और ओपन सर्वर है, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो जिन दो मोड की मैं बात कर रहा था, विजार्ड मोड और क्लासिक मोड, वो आपके सामने है। तो विजार्ड मोड से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बिल्कुल ध्यान देना यहाँ पे क्लस्टर नेम, आप अपने क्लस्टर का क्या नाम देना चाहते हो, तो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे क्लस्टर नेटवर्क शील्ड। ओके, IPv4 एड्रेस आप क्या देना चाहते हैं इसको, तो IPv4 एड्रेस अभी जो आप देंगे वो आपका कनेक्टेड रहना चाहिए, आपका लैन का होता है। तो यानी ये कनेक्टिविटी वाला IP एड्रेस हमें देना होता है यहाँ पे।
तो आईपी एड्रेस मैं दूंगा 192.168.1.4। ओके, एक मिनट, या दैट्स फाइन। ओके, सो 192.168.1.4 IPv6 हमारा है नहीं। चेक पॉइंट क्लस्टर एक्सेल, ठीक है, क्लस्टर एक्सेल पे ऐड करने जा रहे हैं। अब हाई अवेलेबिलिटी में ऐड करना है या लोड शेयरिंग में ऐड करना है, तो पहले हम हाई अवेलेबिलिटी को चेक कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अगर हमें लोड शेयरिंग मल्टीकास्ट यूनिकास्ट में ऐड करना है तो हम फिर ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे पूछता है कि क्लस्टर मेंबर को ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे ऐड करने का जब ऑप्शन आप चेक करते हैं, आप क्लिक करते हैं तो न्यू क्लस्टर मेंबर आता है और ऐड एग्जिस्टिंग गेटवे आता है। अगर आपने अपने मैनेजमेंट के साथ ऑलरेडी गेटवे ऐड किया हुआ है तो आप ऐड एग्जिस्टिंग गेटवे करेंगे, अदरवाइज आप न्यू क्लस्टर मेंबर करेंगे। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी हमें वापस CLI पे भी जाना है, तो क्यों जाना है वो देखते हैं। न्यू क्लस्टर मेंबर को मैं सिलेक्ट करता हूं क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी गेटवे यहाँ पे ऐड नहीं किया। आप देख सकते हैं कोई भी गेटवे नहीं है। तो गेटवे का नाम मैं FW1 मैंने दिया था, मैं FW1 दे देता हूँ। IPv4 एड्रेस मैंने क्या दिया था उसे, 192.168.1.2 दिया था। यहाँ पे हम 2 देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ओके, ये आईपी हमने वर्चुअल आईपी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया कि हमारे क्लस्टर का आईपी ये रहेगा। अब हमें अपने गेटवे का आईपी देना है, तो एक आईपी ये मैं दूंगा, एक ये दूंगा। ओके, यहाँ पे फिर मैंने 3 करना है इसको। ओके, सो कंफ्यूजन के लिए मैंने यहाँ पे 1 पता नहीं क्यों कर दिया। ओके, सो V6 है नहीं, एक्टिवेशन की। ओके, सो इस चीज की मैं बात कर रहा था कि मुझे बैक टू CLI जाना पड़ेगा। एक्टिवेशन की मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो अगर आप अपना एक्टिवेशन की भूल गए हैं तो एक्टिवेशन की सिक को रीसेट करने का मैंने बताया था, CP config। उसके बाद ऑप्शन नंबर 5 सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन, आप 5 सेलेक्ट करें। ओके, देन यस कि मुझे सिक रीसेट करना है, कंटिन्यू, यस। एक्टिवेशन की आप एंटर कीजिए। ओके, और ये CP स्टॉप स्टार्ट रन करेगा। सिमिलरली मैं गेटवे 2 पे भी कर देता हूँ कॉन्फ़िगर। बाय द वे मैं कर चुका था, बट आप लोगों को दिखाना जरूरी है कि इन केस आप कोई भी कंफ्यूजन ना पालें। तो सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन 5, एक्टिवेशन की आपसे जब आप गेटवे इंस्टॉल करते हैं, फर्स्ट टाइम विजिट रन करते हैं, तब भी आपसे पूछता है। तो अगर आपको याद रहता है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सिक की एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आप CP config में जाके फिर आप रीसेट कर सकते हैं सिक की को। ओके, सो अप आ जाए, फिर आके प्रोसेस करते हैं। ओके, सो ये अप आ गया मेरा। ओके, पैरेलली ये भी अप आ जाएगा। तो मैं एक्टिवेशन की यहाँ पे डालता हूँ। ओके, सो इनिशियलाइज, नेम ऑलरेडी यूज। ओके, अगर मैं नेम चेंज करूँ हो सकता है कुछ मिसमैच हो रहा हो। गेटवे 1। ओके, ये एक्चुअली मैंने क्लोन लिया था तो इस वजह से हो सकता है कुछ मिसमैच कर रहा हो नेम का, बट डोंट वरी, आप अगर रियल सिनेरियो में कर रहे हैं तो ये आपका एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरा ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो चुका है, तो मैं ओके करता हूँ। ओके, सो ये इंटरफेस आ गया। अब मैं सेकेंड नया क्लस्टर मेंबर ऐड करता हूँ, न्यू क्लस्टर मेंबर। इसको मैं गेटवे 2 दे देता हूँ नेम। IPv4 एड्रेस मेरा 192.168.1.3। एक्टिवेशन की, ओके, इनिशियलाइज। सो ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो चुका है। ओके, गेटवे इतना, प्लीज मेक श्योर चेक पॉइंट फॉर रनिंग गेटवे एंड ट्रस्ट इस्टेब्लिश। ये ऑप्शन एरर क्यों आया मेरा, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट। ओके, सो फिनिश। अब मैं अपने क्लस्टर मेंबर, ये नेटवर्क सील, यहाँ पे 2 गेटवे ऐड हो चुके हैं। ये मेरा क्लस्टर बन चुका है। अब मैं इसमें जाता हूँ। ओके, एंड मैं टोपोलॉजी पे जाता हूँ।
एडिट। दोस्तों मुझे यहाँ पे जनरल, मैं स्टार्टिंग से दिखा दूं, जनरल प्रॉपर्टीज में आपको क्लस्टर नेम दिखाई देगा, यहाँ पे आपका क्लस्टर आईपी आएगा, ओपन सर्वर है हार्डवेयर, वर्जन R77, ओएस गाया, ओके। नेटवर्क सिक्योरिटी ब्लेड आपका SG103, ये ओपन सर्वर है तो उसके अकॉर्डिंग इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। क्लस्टर मेंबर आपके पास गेटवे 1 और गेटवे 2 हैं, उनके फिजिकल आईपी 1.2 1.3 है, ओके। और उसके बाद क्लस्टर एक्सेल और VRRP, ओके। सो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप लोड शेयरिंग क्लिक करते हैं तो लोड शेयरिंग हो जाएगा, हाई अवेलेबिलिटी पे चेक करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी हो जाएगा। तो इस पार्ट को हम एक बार ये सेटअप हो जाए हमारा क्लस्टर एक्सेल में तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे देखेंगे। और टोपोलॉजी की बात करते हैं। आप टोपोलॉजी मेन पार्ट होता है आपका क्लस्टर एक्सेल में, जब भी आप ऐड करते हैं उसके लिए आपको टोपोलॉजी फैच करना होता है। तो टोपोलॉजी में जाने के बाद आप एडिट में जाते हैं, एडिट में जाने के बाद आप गेट पे जाएंगे, गेट के बाद ऑल मेंबर इंटरफेस विद टोपोलॉजी पे क्लिक करें, ओके। सो ये मेरा गेटवे 2 प्रॉब्लम कर रहा है। गेटवे 2 में क्या प्रॉब्लम है मुझे चेक करना पड़ेगा, ओके। तो मैं एक बार इसकी ट्रबल शूटिंग कर लेता हूँ, दोबारा मुझे ऐड करना पड़ेगा, आई होप। सो गेटवे 2 में क्या एरर आ रहा है, फेल टू कनेक्ट टू गेटवे आईपी एड्रेस इतना, और प्लीज मेक श्योर चेक पॉइंट सर्विस आर रनिंग और गेटवे 2, ओके। सो मेक श्योर चेक पॉइंट सर्विस, ओके सॉरी, मेक श्योर चेक पॉइंट सर्विस आर रनिंग ऑन गेटवे 2 एंड ट्रस्ट हैज बीन एस्टेब्लिश। ट्रस्ट तो हमारा एस्टेब्लिश है बट सर्विस को हम चेक कर लेते हैं गेटवे 2 पे। ऑब्वियसली अगर मैं fwd_ कमांड रन करता हूँ एडमिन, तो कोई ना कोई सर्विस मेरी डाउन होगी। तो क्या कमांड थी वो, cp_wd_admin लिस्ट। दोस्तों ये डायमंड चेक करने के लिए यूज होती है कमांड बेसिकली आपकी, कि आपकी सर्विस चेक पॉइंट पे होते हैं डायमंड्स, जो कि स्मार्ट व्यू ट्रैकर, स्मार्ट व्यू मॉनिटर और सीक स्टैब्लिश करने के लिए सारे डायमंड जो भी रन होते हैं वो इस कमांड के थ्रू आप देख सकते हैं। तो आई थिंक CPD मेरा ई का मतलब है एग्जीक्यूट, यानी रन है, वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, ये ओके। FWD मेरा डाउन है, ओके। अगर मैं यहाँ दूसरे फायरवॉल पे दिखाऊं cpwd_admin लिस्ट, तो मेरे सारी सर्विस रन हो रही है, ओके। सो ट्रबल शूटिंग भी आपकी कवर हो रही है साथ के साथ यहाँ पे। आई होप कि आप बोर ना हो रहे हो लेक्चर पे, ओके। सो ये मेरा टर्मिनेट दिखा रहा है, तो आपके काम ही आएगा। तो इस सर्विस को अप करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं CP स्टॉप रन करता हूँ, इससे मेरी चेक पॉइंट की सर्विस एक बार रन होगी एंड देन मैं दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ, ओके। ओके, सो साथ के साथ आप लॉग भी देख सकते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी स्टॉप्ड, ऑडियो नॉट रेड, नो इश्यू, डिसेबलिंग आईपी फॉरवर्डिंग, ओके। CPD स्टॉप्ड, ओके। चेक पॉइंट डायमंड स्टॉप्ड। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, CP स्टार्ट, ओके। स्टार्टिंग CPD, स्टार्टिंग VPN, starting, okay. This machine not defined as a part of any cluster. It is not possible that IP of this machine, okay. File differ from the general IP of this machine. Checkpoint cluster in the management, okay. ओके, अभी भी टर्मिनेट आ रहा है। मैं इसके एक्सपेक्ट करके सेट exprt एक्सेप्ट पासवर्ड लॉग डेटाबेस ओवरराइट। मैं अभी वीडियो पॉज नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं आप भी साथ के साथ ट्रबल शूटिंग देख लें, और हो सकता है ये इशू आपके साथ भी आए, तो एटलीस्ट आपको पता रहे कि ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं। तो सेट एक्सपर्ट पासवर्ड, ये एक्सपर्ट पासवर्ड आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं,
ओके, सो अब मैं एक्सपर्ट में जाता हूँ। ओके, मैं होस्ट फाइल चेक करता हूँ, cd/etc/cd/। ओके सॉरी, ओके, this file is generated by bin host on Sunday 28 May, do not edit firewall 2, that's fine। और अगर हम इस firewall की बात करें, okay, so same thing I check here। okay, so okay 1.2, okay 1.3। ओके, सो ये अप आ गया है और एटलीस्ट 20 मिनट का टाइम लिया इसने। मैंने वीडियो पॉज कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि अगर 1 आवर या 2 आवर का टाइम लग गया इस ट्रबल शूटिंग पे तो फिर आप बोर हो जाओगे। तो मैं फटाफट बता देता हूँ ट्रबल शूटिंग कैसे किया मैंने इसका। मैंने रन किया fwd-d। ओके सॉरी, एक मिनट मैं कमांड। ओके, सो मुझे एक्सपर्ट में जाना होगा इसके लिए, expert admin @123। और मैंने यहाँ पे रन किया fwd-d चेक करने के लिए कि लॉग्स क्या आता है, fwd मेरा क्यों नहीं रन होता है। तो अभी तो यहाँ पे लॉग्स प्रॉपर आ रहा है। उस वक्त लॉग ये आया था कि आपकी एक सर्विस, एक फाइल है जो कि मिस है आपकी इस डायरेक्टरी में से। तो वो फाइल का नेम उन्होंने दिया था, क्या मिस था करके वो मैं बताता हूँ। वो था आपका fwhap0.01। ये फाइल उसने मिस बताई आपकी इस डायरेक्टरी से। तो वेरीफाई करने के लिए कि क्या सच में वो फाइल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मेरा प्राइमरी गेटवे रन हो रहा था, तो मैंने 1.2 पे WinSCP की हेल्प से लॉगिन किया और देखा यहाँ पे fwp0 ये फाइल थी। तो जब मैंने अपने सेकेंडरी फायरवॉल के सेम डायरेक्टरी में मैं जब गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये फाइल मिस थी। तो मैंने ट्राई किया कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूं, इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर लूं अपने कंप्यूटर पे एंड देन मैं अपनी डायरेक्टरी पे डाल दूं। तो मेरे सामने ये एरर आया, रिसीव्ड एरर मैसेज फ्रॉम रिमोट साइट। तो ये मेरा कॉपी नहीं हो रहा था, तो कॉपी ना होने की वजह से मैं ये काम भी नहीं कर पाया। तो फिर मैंने देखा कि fwhap0 ये सर्विस, ये फाइल तब जनरेट होती है जब हम अपने फायरवॉल पे cpconfig, सॉरी ये मैंने सेल चेंज किया था WinSCP लेने के लिए। ओके, सो ये कह रहा है यू कान स्टार्ट है, तो मेरे को अनदर सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके सो आ गया। तो जब मैं cpconfig रन करता हूँ cpconfig, तो यहाँ पे क्लस्टर मेंबरशिप जब मैं इसको इनेबल करता हूँ, यानी जब मैं इस मेंबरशिप को इनेबल करता हूँ तब मेरी ये फाइल जनरेट होती है मेरी डायरेक्टरी में, dev डायरेक्टरी में ये फाइल जनरेट होती है। तो मैंने जब यहाँ पे इनेबल और डिसेबल करके रिबूट किया था तो ये फाइल मेरी जनरेट नहीं हुई थी। तो फिर मैंने दोबारा इसको इनेबल डिसेबल किया पहले, क्योंकि मैं इनेबल कर चुका था। डिसेबल करने के बाद मैंने रिबूट किया, रिबूट करने के बाद मैंने दोबारा इनेबल किया और इनेबल करने के बाद मैंने दोबारा जब इसे रिबूट किया तो फाइनली मेरी सर्विस अप आ गई थी। ओके, सो फाइनली fwd मेरा अप आ गया है। अब मैं प्राइमरी फायरवॉल पे भी चला जाता हूँ। तो अब हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। ओके, मुझे दोबारा इसको भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने सेल चेंज किया था। रिवर्ट बैक कर दूंगा थोड़ी देर में मैं इसको।
ये लेक्चर काफी लेंदी हो गया ट्रबल शूटिंग के पर्पज से। अगर मैं ट्रबल शूटिंग को आप लोगों से हाइड कर देता तो आई होप कि आप ये नहीं जान पाते कि एक्चुअली क्या किया था हमने। दोस्तों नॉलेज कहीं से भी कुछ भी मिले बस ले लेनी चाहिए, कभी भी काम आ जाती है। तो cpwd_admin list। ओके, सो मेरी सारी सर्विस अभी रन हो रही है, कोई भी टर्मिनेट नहीं है। अब मैं वापस जाता हूँ डैशबोर्ड पे। ओके, तो ये एरर हमारा आगे आया था, एज इट इज पड़ा है। ओके, अब मैं गेट टोपोलॉजी करता हूँ गेटवे 2 पे। यहाँ पे आई होप आप आ जाए। यस, सो फाइनली ये आ गया है। ओके, अब मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि ये मेरा इंटरनल इंटरफेस नहीं है, मेरे को इसे चेंज करना है। तो एडिट इंटरफेस, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल आ रहा है ना, तो इसको आप लीड कर सकते हो आप एज ए इंटरनल। तो ये मेरा इंटरनल है तो मैंने इसको इंटरनल डिफाइन कर दिया। ओके 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 ओके, डिफरेंट फ्रॉम टोपोलॉजी, ये क्यों आ रहा है डिफरेंट फ्रॉम टोपोलॉजी? ओके, गेट टोपोलॉजी। ओके सॉरी, पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ अपने क्लस्टर इंटरफेस को मैनुअली। क्लस्टर नेटवर्क पे जाके मैं यहाँ पे ETH0 इंटरफेस देता हूँ। आईपी एड्रेस मैंने अपने क्लस्टर का दिया था 192.168.1.4 दिया था। ओके, नेट मास्क मेरा 255.255.255.0 दिया था। ओके, सो ओके, ये आ गया हमारा और ये मेरा इंटरनल आ गया। अब मेरे को सिमिलर वे में पहले यहाँ पे मेरे को देना पड़ता है, तो ओके मैं इसको इधर कर लेता हूँ ताकि मुझे पता रहे मेरे को क्या आईपी देना है। ETH1 आईपी एड्रेस 172.168.1.4, मैंने वर्चुअल डिफाइन किया था 4। ओके, एंड 255.255.255.0। ओके, और इस इंटरफेस को मैं फर्स्ट सिंक करता हूँ। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट सिंक है, तो मेरे को यहाँ पे वर्चुअल आईपी देने की अब जरूरत नहीं है। ओके, ये मेरे बाकी क्लस्टर इंटरफेस हैं। आप चाहे तो क्लस्टर प्लस फर्स्ट सिंक कर सकते हैं इसे। फर्स्ट सिंक नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज डिफरेंट नेटवर्क, तो यानी सेकेंड सिंक कर सकता हूँ मैं इसे। ओके, सो ये मेरा क्लस्टर बन चुका है, मैं इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ओके ओके ओके, सो फाइनली ये मेरा क्लस्टर तैयार हो गया है। और मैं एक बार यहाँ पे एक रूल क्रिएट कर देता हूँ, एनी एक्सेप्ट कर देता हूँ फिलहाल। ओके, और मैं इंस्टॉल पॉलिसीज। सो फाइनली ये सारे स्टेप करने के बाद मेरा क्लस्टर अप हो जाएगा। मेरा एक गेटवे मेरा एक्टिव रहेगा और एक स्टैंड बाय रहेगा। ओके, सो पॉलिसी पुश होने तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। ओके, सो पॉलिसी यहाँ पे पुश हो चुकी है, तो अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारे गेटवे जो हैं वो क्लस्टर में ऐड हुए या नहीं हुए, हमारा क्लस्टर प्रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। तो चलते हैं CLI की ओर। तो CLI में कमांड है क्लस्टर चेक करने के लिए, क्लस्टर स्टेटस चेक करने के लिए cpha probe state। ओके, सो cpha probe state से हम देख सकते हैं कि हमारा जो लोकल जिस डिवाइस पे हम लॉगिन है वो स्टैंड बाई है और जो दूसरा गेटवे है हमारा फायरवॉल वो एक्टिव है। और सेम कमांड यहाँ पे रन करूँ तो cpha probe state, और जो हमारा लोकल डिवाइस है जिस पे हम लॉगिन है वो एक्टिव है और ये हमारा स्टैंड बाई है। ओके, और सेम चीज अगर हमें मॉनिटर से वेरीफाई करना हो तो ये रहा, आपके 2 गेटवे हैं और क्लस्टर एक्सेल यहाँ पे शो कर रहा है। क्लस्टर एक्सेल जो है ओके है, आपका जो ब्लेड है क्लस्टर एक्सेल का वो ओके है। सो हाई अवेलेबिलिटी में अभी सब कुछ हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। ओके, सो दोस्तों इस लेक्चर में मैं इतना ही यहाँ पे शो करना चाहूंगा क्योंकि ये लेक्चर काफी लेंदी हो चुका है ट्रबल शूटिंग की वजह से। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको फर्स्ट ऑफ थिंग की मैं ट्रैफिक इसका शो करूंगा। जब
एक्टिव या स्टैंड बाई से जाता है। अगर मैं एक्टिव फायरवॉल को डाउन कर दूं, उसके बाद मैं ट्रैफिक चेक करूं, मेरा ट्रैफिक कैसे फ्लो होता है, कितने पैकेट ड्रॉप आते हैं। उसके अलावा मैं उसके बाद फिर हम लोड शेयरिंग पे वर्क करेंगे, लोड शेयरिंग डिप्लॉय करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप कि क्लस्टर एक्सेल का ये लैब आपको पसंद आया हो और आप लोगों के समझ में आया हो। ओके, तो अगर आप लोगों के समझ में आया हो, पसंद आया हो तो बहुत अच्छा है। और अगर कहीं पर आपको कोई डाउट होता है, कहीं पे आप स्टक होते हैं, तो आप बेहिचक हमें कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।